बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात दोम यानी उर्दू दूसरी जमात के लिए आपकी उर्दू की दूसरी किताब। आप जानते हैं इसमें हमने अपने इब्तदाई 3 असबाक जो है उनको हमने मुकम्मल कर लिया है। आज हम अपना दरसी किताब का चौथा सबक शुरू करने लगे हैं, जिसका उन्वान है वक्त की कदर करें। आपको अंदाजा हो चुका होगा, आपने अपनी किताब में इस सबक का उन्वान, इसका मौजू देखा होगा। दरसी किताब का सबक नंबर 4 है और उन्वान है वक्त की कदर करें। प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह पहले हम देख लेते हैं कि हमारे इस सबक में आपने कौन कौन सी चीजें सीखनी है, कौन कौन से ऐसे हासिलात ताल्लुम शामिल हैं जिनकी आप मश्क करेंगे और आप मुख्तलिफ चीजों को सीखेंगे। आपकी किताब में सबक नंबर 4 के जो मजमूई तौर पर हासिलात ताल्लुम है उनकी तादाद है 9 और इनको हम मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हुए, बांटते हुए आने वाले दिनों में सबक को तकसीम करेंगे, पढ़ेंगे और इन हासिलात ताल्लुम की मश्क करेंगे, इनसे चीजें सीखेंगे। हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नजर कुछ इस तरह से है। अल असर, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आप जानते हैं, आप वाकिफ हैं, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा है, उर्दू तर्जुमा है। असर की कसम कि इंसान नुकसान में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक पर चलने की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। सूरतुल असर का तर्जुमा, असर कहते हैं जमाने को, वक्त को। अरबी में इसके लिए असर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। कुरान पाक में इस पे एक मुख्तसर सूरत मौजूद है जिसका तर्जुमा मैंने अभी आपको बताया कि इंसान नुकसान में है, लेकिन वो लोग नुकसान में नहीं है। कुरान पाक का ये हुक्म है, आयात का तर्जुमा है कि जो नेक अमल करते हैं, जो अल्लाह ताला पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर ईमान लाए, अमले साले किए और आपस में हक पर चलने की तलकीन और सब्र की ताकीद करते हैं, यानी हर तरह से सब्र करते हैं। आपने आम तौर पर एक जुमला सुना होगा, एक बात सुनी होगी, या हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम कभी ना चाहते हुए भी जुमला बोलते हैं कि कैसा वक्त आ गया। तो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि जमाने को, वक्त को, असर को कभी बुरा ना कहें। इसका इंतखाब इसलिए किया कि हमारा सबक जो है उसका उन्वान भी यही है, वक्त की कदर करें। हमारा सबक नंबर 4.1 यानी चौथा सबक होगा हमारी दरसी किताब का और पहले हिस्से में आप इसको पढ़ेंगे जिन हासिलात ताल्लुम के साथ वो होंगे अमरो नहीं, मनफी और सवालिया जुमले बना सकें। पहले दिन आपका एक हासिल ताल्लुम होगा जिसको आप सीखेंगे, जिसकी आप मश्क करेंगे। सबक नंबर 4.2 यानी आपकी दरसी किताब का चौथा सबक, और इसको हम दूसरे हिस्से में जिन हासिलात ताल्लुम के साथ सीखेंगे वो होंगे जुमले में फाइल, फेल, फाइल और मफूल की पहचान कर सकें। प्यारे बच्चों, सबक नंबर 4.3 में आप सीखेंगे इंशाअल्लाह अल्फाज और सादा जुमले दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा कर सकें। हमारे चौथे सबक का चौथा हिस्सा जिन हासिलात ताल्लुम पर मुश्तमिल होगा वो है वाक़ियात, कहानियां या हिदायत सुनकर अपने रद्द अमल का ज़बानी इजहार कर सकें। सबक नंबर 4.5 आप बखूबी वाकिफ हो चुके हैं। 4 से मुराद हमारी दरसी किताब का चौथा सबक या चौथा उन्वान है और इसको हमने 5वें हिस्से में पढ़ना है, ठीक है। उसमें शामिल होगा हासिल ताल्लुम 2 या जायद अरकान वाले अल्फाज को दुरुस्त अरकान में तोड़ सकें और उसी दिन आप सीखेंगे मखसूस ज़ख़ीरा अल्फाज की ज़बानी इमला लिख सकें। ये दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती सरगर्मियां होंगी, एक जैसे हासिलात ताल्लुम है, हम एक चीज से दूसरी चीज को सीख सकते हैं, तो इसलिए हम अपने चौथे सबक के 5वें दिन इन हासिलात ताल्लुम की मश्क करेंगे। प्यारे बच्चों, चौथे सबक के छठे हिस्से में जो चीजें आप सीखेंगे उसमें शामिल होगा तस्वीर या खाका देखकर कम से कम 5 जुमले लिख सकें। अब लिखने से मुराद आप कोई तस्वीर देखते हैं, कोई खाका देखते हैं तो उस पर अपनी राय का इजहार कर सकें। और उसी दिन आप सीखेंगे माहौल से मुतल्लिक किसी मौजू पर खुद से 5 से 7 जुमले लिख सकें। सबक नंबर 4.7 और हासिल ताल्लुम होगा इसमें 1 से 20 तक दुरुस्त अददी तरतीब लिख सकें। 1 से 20 तक दुरुस्त अददी तरतीब लिख सकें। तो ये वो हासिलात ताल्लुम की तकसीम थी जिसको हम आने वाले दिनों में मुख्तलिफ असबाक में पढ़ेंगे, मुख्तलिफ आप सरगर्मियां करेंगे, मश्की सवालात करेंगे, मतन पढ़ेंगे और इस तरह से हम अपने चौथे सबक को भी गुज़श्ता असबाक की तरह से मुकम्मल करेंगे।
کل انشاءاللہ سبق کے باقاعدہ آغاز کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.